बिहार में बहार है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, शायद ऐसा बांका के सांसद गिरधारी यादव को नहीं लग रहा। दरअसल बिहार में सुशासन की पोल खुल गई। भ्रष्टाचार का जो पुलिंदा सरकार ने रचा था वो अब जग जाहिर हो गया। दरअसल बीती रात सुल्तानगंज में एक आंधी आई और आंधी में आपने लोगों के घर छप्पर को उड़ते जरूर देखा होगा, लेकिन बिहार में 1710 करोड़ रुपए का वो पुल धराशायी हो गया जो नीतीश सरकार की सुशासन की गवाही को देता। दरअसल खगड़िया और भागलपुर के बीच एक सुगम मार्ग को बनाने वाला यह पुल 2019 में बनकर तैयार होना था, लेकिन तकनीकी कारणों से पुल के निर्माण में देरी हुई और लगातार देरी होती चली जा रही है। ऐसे में बीती रात इस हादसे ने सरकार की नींव को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल एक आंधी भी बिहार की इस पुल नहीं झेल पाई। एसपी सिंगला कंपनी के द्वारा इसकी जो है निर्माण कार्य शुरू हुई थी। 2019 तक का डेडलाइन दिया गया था कि इसमें वाहन फर्राटे भर सकेंगे, लेकिन अभी तक ना तो इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ, ना ही सरकार ने इस ओर और भी कोई कदम उठाए। हुआ यूं कि एक बारिश, आंधी और तूफान में पुल के कुछ 36 स्लैब धराशायी हो गए, जिसमें कि पिलर नंबर 4, 5 और 6 शामिल हैं। जिसके बाद सरकार की नींद खुली। जेडीयू के विधायक ललित नारायण मंडल और जेडीयू के ही सांसद गिरधारी यादव घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच की। मामले की जांच के बाद विधायक ललित नारायण मंडल क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। हमने जो देखा, तुमने भी देखा, पूरा पब्लिक देख रहे हैं कि 5 नंबर पिलर के दोनों बगल 18 जो स्लैब गिर गया है। और तुम देखो, लगता है कि मिट्टी से ढाल दिया है इसको। हमने खबर कर दिया सीएम साहब को और डीएम साहब को भी खबर हो गया, वो भी अपना प्रक्रिया कर रहे हैं। हम लोग भी सरकारी प्रक्रिया करावेंगे, सीएम साहब से बात होगी, इसका उच्च स्तरीय जांच करावेंगे और किसी को जो दोषी होगा उसको बचने नहीं देंगे। कारण ये सीएम साहब का सुल्तानगंज का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सुल्तानगंज में ये पुल बड़ा संघर्ष के बाद बनना शुरू हुआ और जिसके गलती से भी ऐसा हुआ है उसको छोड़ा देगा। पहले भी सर पुल का आपने जांच किया था, निरीक्षण किया था क्या? हाँ, तो गुणवत्ता जो गुणवत्ता में हम लोग बालू में देखे थे कि गोबर मिला हुआ है, मिट्टी मिला हुआ है। हमने उस वक्त जो थे मैनेजर, उनको भी कहा, इंजीनियर को भी कहा। उन्होंने कहा था कि ये बालू डायरेक्ट हम लोग नहीं लगाते हैं, इसको छान के चाल के लगाते हैं और ऐसा हमारा केमिकल यहाँ सब है उससे जांच करके लगाते हैं। लेकिन अभी तोड़ के देखिएगा तो बीच बीच में मिट्टी आपको मिलेगा। तो जो टूटा हुआ है देखे थे, बीच में मिट्टी मिला उनको। तो क्या लग रहा है सर, ये गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं है? और अभी हम क्या बोले हैं, एक्सपर्ट इसके अलग हैं, तो एक्सपर्ट आएंगे तो और विशेष अब तो पूरे पुल का जांच करवाएंगे हम लोग। ये तो संजोग से ही गिर गया, दूसरे पिलर के अगल बगल में क्या स्थिति है, पूरे पुल का जांच होगा और उच्च स्तरीय जांच होगा। तो सुना आपने कि किस तरीके से जदयू विधायक ने एक नपा तोला हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दे दी है, इसके अलावा जिले के वरीय पदाधिकारियों को भी मैंने सूचना दे दिया है। मामला बेहद गंभीर है, ऐसे में इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब विधायक ने पहले निरीक्षण कर लिया तो भला सांसद क्यों पीछे रहते। थोड़ी देर के बाद अपने लाव लश्कर के साथ बांका के सांसद गिरधारी यादव भी मौके पर पहुंचे और गिरधारी यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में जो भी कुछ कहा उन्होंने चौंका दिया। दरअसल मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया कि बार बार एसपी सिंगला कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में क्यों ना पुल निर्माण वाली कंपनी पर जांच बैठाई जाए और इनकी कंपनी को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाए। जो सुनते ही सांसद महोदय को क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने बोला कि भाई मैं किसको पुल निर्माण का काम दे दूं, यदि आपके पास कोई कंपनी है तो मुझे बताइए, मैं उसको सौंप दूंगा। सांसद महोदय को ये नहीं पता कि बिहार में पुल निगम लिमिटेड नाम का भी कोई चीज है, कोई संस्था है जो इसकी मॉनिटरिंग करता है। सांसद को ये भी नहीं पता कि बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। सांसद महोदय ने बस ये कह दिया कि बिहार में कुछ भी नहीं है, बिहार में बस लेबर भरे हुए हैं, बाकी जो चीजें हैं वो विदेशों से आती हैं। तो पहले आप वो सुनिए कि बांका के सांसद गिरधारी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जो मेरे क्षेत्र में ये पुल बन रहा था, हमको लगता था कि जल्दी बन जाएगा, हम लोग पार होने लगेंगे, लेकिन इसके गिरने के बाद समय लगेगा। हमको लगा कि अब समय बढ़ गया हम लोग का।
वही देखने आ रहे हैं कि किन कारणों से पुल गिर गया। तो लगता है कि ये जो पाइप वाला है ना, वही होगा प्रॉब्लम। उसके बाद तो जांच का विषय है। गुणवत्ता में कमी सर क्या लग रहा है? कौन गुणवत्ता? जैसे तरियम तार का गुणवत्ता हम लोग कैसे समझ पाएंगे? सीमेंट का गुणवत्ता न समझ सकते हैं हम, बालू का समझ सकते हैं, तार का तो विदेश से आता है, तो यहाँ का तो है नहीं। सब टेक्नोलॉजी किसकी होगी? है इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? जिम्मेवारी कंपनी का और किसका? टेक्निकल फॉल्ट जब होता है ना, जिम्मेवारी तो तय, जब जांच होगा तब तय होगा जिम्मेवारी किसकी है। मटेरियल का जिम्मेवारी है, तार का जिम्मेवारी है, कि इंजीनियर का जिम्मेवारी है, कि साइट का जिम्मेवारी है। क्या लगता है पुल कब तक चालू हो पाएगा? अब अभी कैसे कह सकते हैं? तो हम लोग का जब गिरिए गया तो पहले जांचे न हो जाएगा वो। सर लेकिन एक बात कही जा रही है कि कोसी में भी जब पुल बन रहा था तो इसी तरह का हादसा हुआ था, यही कंपनी वहाँ पर भी बना रही थी और वही कंपनी। देखिए जो काम करेगा ना गलती होते रहता है उसमें। अच्छा कहाँ से कंपनी खोज लीजिएगा? हमारा आपका कंपनी है ये नहीं कंपनी। बिहार में कौन कंपनी जो पुल बना देगा उसका नाम बोले तो उसी को हम लोग करवा देंगे। देखो वो है कंपनी बिहार में, कोई बाहर का कंपनी बनेगा। बिहार में तो लेबर छोड़ के कुछ है ही नहीं है, तो क्या करिएगा? जांच इसकी सर, जांच होना तो जांच तो एकदम होगा, नहीं होने कहाँ सवाल है। जांच होगा और जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई भी होगी। ऐसी बात थोड़ी है कि उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसे थोड़ा होता है। तो सुना आपने कि बांका के सांसद गिरधारी यादव ने क्या कुछ कहा। उन्होंने लगे हाथ सरकार की किरकिरी करा दी और विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। इसके बाद वहां पर अधिकारियों का आना जारी है। पुल निर्माण निगम की ओर से भी कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं, वहां पर कैंप कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके से पुल का स्लैब ढहा है यह जांच का विषय है, लेकिन 2019 की जो डेडलाइन थी वो अब समाप्त हो गई है। लेकिन इसी वर्ष दिसंबर में पुल निर्माण का कार्य पूरा हो जाएगा और पुल का उद्घाटन भी हो जाएगा। पहले सुनिए कि पटना से आए वरीय अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। निर्माणाधीन हम लोगों का पुल था जो सुल्तानगंज अगवानी घाट के बीच में बन रहा था। इसमें कल रात लगभग आज प्रातः सुबह 4 बजे कुछ स्पैन जो पाइलोन के ऊपर लगाए गए थे वो स्पैन जो है ध्वस्त हुए और नीचे गिरे। तो इसके लिए क्या कारण रहे जिम्मेदार, हम लोगों ने एक उच्च स्तरीय तकनीकी जांच दल का गठन किया है, जिसमें एक प्रोफेसर NIT पटना से यहाँ पहुँच चुके हैं। प्रारंभिक सर्वेक्षण उन्होंने कर लिया है और इसके अतिरिक्त IIT रुड़की से प्रोफेसर भार्गव और डॉक्टर महेश टंडन जो कि ब्रिज और केबल स्टे ब्रिज के एक्स्ट्रा डोज के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के साथ 5 बजे एक हम लोगों की जूम पर मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रही है। मंडे को उनकी टीम भी यहाँ आ जाएगी और पूरी स्थिति का अध्ययन करेगी। कल इसकी ड्रोन फोटोग्राफी हम लोग कराएंगे कि आखिर कौन से ऐसे कारण हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, और यदि कोई ऐसी बात है जहां पर चूक हुई है तो चिन्हित लोगों को करके उस पर कार्रवाई भी की जाएगी, जिम्मेदारी भी निर्धारित की जाएगी और ऐसा पूरा प्रयास रहेगा। और जो टेक्निकल कमेटीज़ बनी हैं 2 अलग अलग, जिसका कि मैंने अभी चर्चा किया, उन कमेटीज़ की रिकमेंडेशन में निश्चित रूप से इस बात का उल्लेख रहेगा कि आगे क्या और अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो। लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो बात आ रही है निकल के, जो हम लोगों ने स्पैन लगाए थे पाइलोन के दोनों तरफ 27 सेगमेंट लगाए। एक सेगमेंट की लंबाई 3 मीटर है। तो जो पहले 7 सेगमेंट थे वो जो सबसे नीचे लेयर रहता है केबल स्टे का, उससे कनेक्टेड हो गए थे और बाकी के जो सेगमेंट थे वो कनेक्ट करने की प्रक्रिया में थे। वो केवल अपनी मेन केबल से जुड़े हुए थे, लेकिन केबल स्टे और जो एक्स्ट्रा डोज उसको दिया जाना था वो उसमें नहीं लग पाया था। इसी कारण जब रात में कल हवा की गति बहुत ज़्यादा रही और उस हवा के दबाव को वो सहन नहीं कर पाया और अधिक बेंडिंग मोमेंट और टॉर्क की वजह से वो गिर गया, कोलैप्स कर गया। तो सुना आपने, अधिकारियों का साफ तौर से कहना है कि जो भी इसमें गलतियां हुई हैं या आखिर किस तरीके से पुल निर्माण का कार्य खराब हुआ है या पुल निर्माण के कार्य के बीच में इस प्रकार के अवरोध आए हैं, यह तो जांच का विषय है। IIT रुड़की के साथ साथ NIT पटना और कई इंजीनियर्स की टीम भी आएगी। जूम पर लगातार मीटिंग भी चल रही है। इसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन भी लाव लश्कर और स्थानीय अधिकारियों के साथ पहुंचे और उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। लिहाजा अब 1710 करोड़ रुपए से बनने वाला पुल 2022 तक में भी तैयार होता है या नहीं, आखिर पुल निर्माण में कितने पैसे खर्च हुए और इसका कितना नुकसान पुल गिरने से हुआ, यह तो अब अधिकारी विस्तृत रिपोर्ट के बाद ही बताएंगे। लेकिन बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कहीं जो इंजीनियर हैं, कहीं जो डिपार्टमेंट है वो पुल चोरी करके ले जा रहा है, कहीं पुल निर्माण के बीचों बीच इस प्रकार की घटनाएं सामने हो रही है। अब देखना होगा कि
जांच कब बैठती है, रिजल्ट कब आता है और दोषियों पर कार्रवाई कब होती है।